संकल्प कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं प्रतुल जोशी। दोस्तों, हमारे समाज में एक जो वर्ग है जो कि विजुअली हैंडीकैप्ड है, लेकिन उनकी जो कल्पनाएं हैं, उनकी जो फैंटेसीज है, वो किसी से भी कम नहीं है। और अपनी इन कल्पनाओं, अपनी इन फैंटेसीज का आधार वो बनाते हैं आवाज को। विजुअली हैंडीकैप्ड पर्सन्स के लिए आवाज का क्या महत्व है, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर राकेश जैन साहब, जो कि लखनऊ के एक डिग्री कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। साथ ही RSVI रिहैबिलिटेशन सोसाइटी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड नाम की संस्था वर्षों से चला रहे हैं, और RSVI के माध्यम से आप बहुत सारी चीजों को रिकॉर्ड करके विजुअली इम्पेयर्ड लोगों तक पहुंचाते हैं। जैन साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतुल जी। डॉक्टर जैन साहब, जैसा मैं अर्ज कर रहा था कि जो हमारे दृष्टिबाधित भाई बहन हैं, वो आवाज के मार्फत ही अपने जीवन का व्यापार बड़े पैमाने पे करते हैं। और खास करके जब उनके हाथ में जब एक स्टिक होती है तो उससे आगे बढ़ाकर वो चीजों के बारे में एक उनके दिमाग में जो परसेप्शन बनता है, तो ये सारी जो क्रिया विधि है, ये क्या है, कैसे हमारे दृष्टिबाधित नागरिक इसको महसूस करते हैं, कुछ बताइए हमें। प्रतुल जी, देखिए, ईश्वर ने हमको 5 इंद्रियां दी हैं जी। एक दृष्टि है, घ्राण शक्ति है, श्रवण शक्ति है, छूने की शक्ति है और स्वाद। अब क्या है कि हमको जो मुख्य रूप से हमको दैनिक जीवन में जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो 3 शक्तियां हैं। एक हमारी देखने की, सुनने की, सूंघने की। 3 शक्तियां ऐसी हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए, ठीक है, खाना और छूना अपनी जगह पर, उनके बिना जीवन नहीं चल सकता है, लेकिन आप दैनिक जीवन में जो कार्यक्रम कर रहे हैं, अपने गतिविधियां कर रहे हैं, आपको अपने आसपास क्या हो रहा है, दूर से कहीं से आपको खुशबू आती है, आपको पता चलता है कि हाँ बहुत बढ़िया समोसे चले जा रहे हैं, या फूलों की घाटी में पहुंच के अच्छी अच्छी खुशबू फलों की, फूलों की आ रही है। जी जी। आप सामने देखते हैं, आपसे मतलब आपसे चारों ओर के वातावरण को आपको अगर जानना है तो उसके लिए यही 3 शक्तियां, सूंघना, देखना और सुनना। अब दृष्टिबाधित जनों के पास में इनमें से एक शक्ति चली, बची 2, सूंघना और सुनना। जी। सुनने का मतलब है आवाज, आवाज का मतलब है साउंड। अब क्या होता है कि आवाज इतनी महत्वपूर्ण चीज है और इसके इतने अधिक आयाम हैं कि जैसे मैं चल रहा हूँ, अगर सपोज मेरे बराबर से कोई जना गुजरता है या कुछ खड़ा हुआ है, तो जो सन्नाटे की आवाज है, जो मतलब मेरे को चारों ओर सन्नाटे की जो ध्वनि सुनाई पड़ रही है, उसमें एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाए। आप जब गाड़ी में जा रहे होते हैं जी। अगर सड़क दोनों तरफ से खुली हुई है तो अलग होती है, अगर बाउंड्री वॉल के बीच में आ जाती है दाएं बाएं, किसी पुलिया से गुजरते हैं तो अचानक आवाज बदल जाती है। बिल्कुल। ट्रेन में आप चल रहे होते हैं, जब भी पुल पे से गाड़ी गुजरती है तो आपको बिना देखे पता चल जाता है कि गाड़ी पुल पे से गुजर रही है, किसी मतलब स्ट्रॉन्ग सरफेस पे से नहीं, बल्कि पुल जैसी चीज है, दोनों तरफ उसके कोई दीवारें बनी हुई है, कुछ ध्वनि को जो उत्पन्न हो रही है उसको ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। तो जो ये ऑब्स्ट्रक्शन है, जो आपके कानों तक सन्नाटे की ध्वनि आ रही है, उस ध्वनि को जब भी किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो वो हमको तुरंत एहसास करा देती है कि किस ओर कुछ भी हो सकता है। अब हम चल रहे हैं, हमारी स्टिक होती है, हम स्टिक को कट कट करके देखते हैं कि हमारे सामने जो आगे का सरफेस है वो सॉलिड है या फिर कच्चा सरफेस है। हम सड़क पे चल रहे हैं, हमारे आगे जब हम चलते हुए देखते हैं कच्चे रास्ते पे तो नहीं उतर गए, हम किनारे पे तो नहीं सड़क के पहुंच गए हैं, वहां पर कच्चा होता है। या अचानक सामने पानी है, पानी वाली छड़ी पड़े तो आवाज बदल जाती है, कीचड़ है तो बदल जाती है। तो जब हम छड़ी से खट 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 करके चलते हैं, तो आगे रखते हैं, तो उसको एक तो वो आगे क्या है इस चीज को बताती है, और हमारे सरफेस का भी हमको उस ध्वनि से आभास हो जाता है कि यहाँ पर किस प्रकार का सरफेस है। तो ध्वनि का हमारे यहाँ चलन चालन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हम सीधे चल रहे हैं, अचानक कोई चीज सामने आती है, ध्वनि हमको तुरंत एहसास करा देती है कि कुछ सामने है, या दाएं तरफ है या बाएं तरफ कुछ है। बिना देखे हुए भी ध्वनि के जो वेव्स होते हैं, जो उसकी तरंगे होती हैं, उनका एहसास हमको हो जाता है। उनका एहसास सबको होता है, आपको भी होता है जी। लेकिन आप उनको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि आपके पास में देखने की शक्ति, आप देख लेते हो, अरे एक चीज को, अब जो चीज दूसरी चीज होती है, जब ज्यादा जो चीज स्पष्ट होती है उस चीज को आप एक्सेप्ट करते हो, जो चीज कम स्पष्ट होती है उसको आप इग्नोर कर देते हैं। हमारे लिए उस कम स्पष्ट चीज को ही अधिक स्पष्ट मान करके उसी के सहारे आगे बढ़ना है और अपने चारों ओर के वातावरण को एहसास करना है।
अब ध्वनि को लेकर के देखिए, दृष्टिबाधित जन के जीवन में ध्वनि का और भी बहुत सारे महत्व है। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी बड़ी डेवलप हो रही है जी। क्या होता है कि हमने एक ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनसे मान लीजिए आप एक ग्राफ बना हुआ है स्क्रीन, जिसमें ऊपर कम है, मतलब एक मान लीजिए दिल का टेम्परेचर दिखाना है, उसमें सुबह कम है, दोपहर में ज्यादा है, शाम को और कम होता है। तो स्क्रीन पर उंगली फिराते हैं तो पहले लो फ्रिक्वेंसी की आवाज आएगी, जैसे हाई फ्रिक्वेंसी की होगी तो तुरंत लो फ्रिक्वेंसी की हो जाएगी। तो हमको एक एक को बोल करके बताया कि सुबह 10 डिग्री जो होगा, फिर दोपहर में 12 होगा, फिर जब थोड़ा और बढ़ेगा तो 15 होगा, फिर और बढ़ेगा तो 19 होगा, फिर जैसे जैसे शाम आनी शुरू होगी कम होता चला जाएगा। तो इतना बोलने की जगह हम आवाज से हमको पता चल जाता है कि इसमें कम रहेगा, इसमें ज्यादा है, इसमें कम हो जाएगा। फिर ध्वनि का उपयोग देखिए कहाँ किया गया। हम किसी कमरे में जाते हैं, अगर वहां पर अंधेरा है तो हमारा फोन नहीं बोलेगा। अगर रोशनी है, हमको देखना है कि किधर बल्ब है, किधर ट्यूबलाइट लगी हुई है, तो अपना फोन उसको चारों तरफ घुमाएंगे, जिधर से लाइट का सोर्स होगा उधर से वो बीप करके बता देगा। बहुत सी जगहों पर ध्वनि का और भी महत्व हम लोगों के लिए हो गया है। जैसे हम कहीं सड़क पर, हमारा ऑफिस है कहीं पर जी। तो गेट पर हम लोग बीपर्स लगा देते हैं, ताकि अच्छा। जब उतरे या हम किसी रिक्शे से आते हैं, व्हीकल से आते हैं, तो ध्वनि से हमको पता चल जाता है कि हाँ यही हमारा ऑफिस है, यहीं पर हमको अंदर जाना है। तो गेट के दोनों तरफ बीपर लगाते हैं, एक तरफ एक दूसरे दूसरा बोलता है, तो पता चलता है कि गेट के हम बीच में, इसमें हम गेट के अंदर यहाँ से जा सकते हैं। ये बीपर्स जो है गेट में लगाए जाते हैं? गेट पे लगाए जाते हैं, ताकि बाहर से आने वाले व्यक्ति को जो नहीं देख रहा है उसको कहाँ पर गेट के अंदर घुसना है तुरंत पता चले। अच्छा। ठीक है, तो इस तरह के ध्वनि, फिर हम लोग आजकल रेडियो फ्रिक्वेंसी वाले टैग्स आए हैं, जिनको हम क्या करते हैं कि फाइल्स पर, दवाइयों पर, रसोई में खाने पीने की चीजों के डब्बों पे चिपका देते हैं, और एक सोनिक लेबलर नाम का छोटा सा पेन टाइप का इक्विपमेंट आता है, उस पर रिकॉर्ड कर देते हैं। जैसे उस डब्बे पे उस लेबल को टच करते हैं, तुरंत बोल करके बता देता है कि क्या चीज है, या कौन सी फाइल है, कौन सी सीडी है, कौन सा कैसेट है, कौन सा दवाई है। प्री रिकॉर्ड में हम उनको, उन लेबल्स को अपने कपड़ों के उस पर भी लगा कर रख सकते हैं, इस कलर की शर्ट है, इस कलर के ट्राउजर है। क्या नाम है इस इंस्ट्रूमेंट का डॉक्टर साहब? इसका सोनिक लेबलर। अच्छा। सोनिक लेबलर नाम से इक्विपमेंट है। तो ध्वनि का तो हमारे जीवन में आप ये समझिए कि जितना एक देखने वाले एक व्यक्ति के जीवन में आंखों का महत्व, देखने का महत्व है, उससे भी कहीं ज्यादा महत्व हमारे लिए ध्वनि का है। तो ध्वनि ही हमारे लिए जीवन में एक ऐसा ईश्वर ने वरदान दिया है जिसको हमको डेवलप करना है, जिसको हमको सीखना होता है, धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। उसी के सहारे हम अपने जीवन को संचालित कर पाते हैं। हमारा चलना फिरना, हमारा पढ़ना लिखना, हमारे दैनिक जीवन की क्रियाएं, सब कुछ ध्वनि पर निर्भर करती हैं। अब देखिए ना, मान लीजिए हम बाथरूम में नहाने जा रहे हैं, बाल्टी भर रही है, या हम एक्वागार्ड से पानी ले रहे हैं, तो ग्लास में जब पानी भरना शुरू होगा तो दूसरी ध्वनि आएगी, और जब भर जाएगा तो दूसरी ध्वनि। तो हमको देख करके एहसास है, ध्वनि सुन करके, पानी गिरने की ध्वनि सुन करके एहसास करते हैं कि हमारी बाल्टी भर गई है, हमारा ग्लास भर गया है, अब इसको यहाँ से नल बंद कर देना चाहिए, इसके आगे हमको जरूरत नहीं। हम मतलब ध्वनि के माध्यम से आप सब कुछ करते हैं, समझते हैं, देखते हैं। आप अगर दूध उबालना है किसी दृष्टिबाधित महिला को, तो आपने देखा होगा जब दूध उबल रहा होता है, निकलने वाला होता है, एकदम से ठन की आवाज आती है, आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा जी। ऊपर का हिस्सा जहाँ पर भिगोने से निकलना होता है दूध को, उसकी थोड़ा ठंडा होता है, उसके बने से जहाँ पर दूध होता है, तो जैसे ऊपर को निकलने लगता है, झाग उसके आते हैं, उनकी आवाज दूध की होती है, हम तुरंत एहसास कर लेते हैं कि हाँ दूध उबल गया, इसको तुरंत बंद कर दो। गैस है, गैस हमको बुझानी होती है, बुझा दी, लेकिन गैस लीक कर रही है नहीं, हमने बंद कर दी कि नहीं, तो उसी गैस की जो आवाज आ रही है वो, उससे हमको पता चल जाता है कि हाँ गैस प्रॉपर बंद हो गई है। हम मतलब सेटिस्फाई हो सकते हैं कि हमने इसको पूरी तरह से बुझा दिया है। इसी तरह से मतलब ध्वनि के ही सहारे हमारा जीवन इस तरह से चल रहा है। ध्वनि ही, या कान ही हमारी आंखें हैं, कान ही हमारा सब कुछ है। हमारे लिए कान, हमारे लिए सुनना और स्पर्श करना, छूना, यही दो चीजें हैं जिनके सहारे हम अपने आसपास के वातावरण के साथ में संप्रेषण करते हैं और स्वयं को उस वातावरण में ढालते हैं, या उसके अनुरूप अपनी क्रियाएं और अनुक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जी डॉक्टर साहब, जो स्टिक लेके विजुअली इम्पेयर्ड हमारे नागरिक चलते हैं, तो क्या उसमें भी कोई ऐसे रिसेप्ट, कोई यंत्र लगे रहते हैं कि वो ध्वनि रिसीव करके बताते हैं? कुछ इस तरह की स्टिक्स भी आ रही हैं? जी, एक स्मार्ट के नाम की चीज आई है, उसमें जो डेवलपर्स उन्होंने क्या किया कि सेंसर्स लगाए। अच्छा। तो अगर कोई भी चीज सामने आपके आती है, 1.5 मीटर की दूरी पर कोई चीज सामने होती है जी, तो वो वाइब्रेट भी करने लगती है और बीप भी करने लगती है।
तो उसके 2 मोड्स हैं। अगर आप बिल्डिंग के अंदर हैं तो आपको वो 1.5 मीटर की दूरी पे भी कोई चीज होगी तो बता देगी, और अगर आप आउटडोर में हैं तो तेजी से वाइब्रेट भी करेगी और उसकी जो बीप है उसकी आवाज तेज होगी। और आपकी 3 मीटर की दूरी पे भी कोई चीज होगी, 1 फुट से ऊंची से आप टकराने की संभावना होगी, वो स्टिक हमको तुरंत बीप करके और वाइब्रेट करके बताएगा अब आप केयरफुल हो जाइए, सामने कुछ है, अब ध्यान से चलिए, अपनी गति को धीमे कर लीजिए या पहले एक्सप्लोर कर लीजिए आगे बढ़ने से पहले। तो स्मार्ट केन और इसी तरह से एक यंत्र छोटा सा पेन टाइप का है जिसको बेल्ट में लगा लेते हैं अपनी, तो उसके भी सामने जब कोई चीज आती है तो वाइब्रेट और बीप करने लगता है कि 2 मीटर की दूरी पे कुछ है ऑब्स्टेकल जिसको आपको नेविगेट करना है, उसके हिसाब से आपको चलना, आप संभाल जाए। तो इस तरह के भी मोबिलिटी इक्विपमेंट डेवलप किए जा रहे हैं और हो रहे हैं और काफी लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदुस्तान में स्मार्ट केन बहुत आसानी से अब मिलने लगी है। 3-3.5 हजार रुपए की मात्रा है जिसको चार्जेबल उसमें सेल लगे हुए हैं। आप एक बार चार्ज करते हैं तो आराम से आप 2 दिन का अपना काम चला सकते हैं। उसमें वाइब्रेशन भी है और बीप मोड भी है, दोनों मोड हैं। जैसे सामने कुछ चीज आती है, आपने देखा हो कि गाड़ी में कई बार जब बैक करते हैं तो अगर कुछ पीछे आ जाता है आजकल की गाड़ियों में, जी जी, कैमरे के साथ साथ वो बीप भी करने लगती है जी। तो ये कुछ वैसा ही है। उसी तरह के सेंसर लगाए गए हैं कि सामने कोई चीज अगर आएगी तो वो आपको अलर्ट कर देगी। कुछ अनहोना नहीं है, बस हमारे लिए आप चीजें इसी दुनिया की हैं, लेकिन उनको आप किस तरह से किसके उपयोग में लाते हैं, किस तरह से उसको डेवलप करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यही क्रिएटिविटी। डॉक्टर साहब, आपने ध्वनि का जो इतना महत्व बताया और खास करके विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए, लेकिन मैं एक एडिशन इसमें ये भी करना चाहूंगा कि जो लोग दृष्टिबाधित नहीं है वो भी अगर आंख बंद करके और सुबह के समय या रात के समय अपने आसपास की ध्वनियों को सुने तो वो भी एक बड़ी सुखद अनुभूति होती है और आपको पता चलता है कि कैसे आपके आसपास के माहौल में कहीं झिंगुर बोल रहे हैं तो कहीं पर ट्यूबलाइट की आवाज आ रही है या कहीं और भी दूसरे तरह की आवाजें आ रही हैं। अगर हम इस तरफ अपना शौक भी विकसित करें तो मुझे लगता है कि ध्वनि के प्रति हमारा आकर्षण, जो लोग दृष्टिबाधित नहीं है उनका भी आकर्षण काफी बढ़ सकता है। प्रतुल जी, साउंड इंजीनियरिंग को लेकर के तो कितना कुछ हो रहा है। आप देखिए साउंड इफेक्ट्स को लेकर के कितना कुछ हो रहा है। आपको मतलब कितने कुछ कवियों के, लेखकों के, उपन्यासों के लेखकों को मिल जाएगा कि समुद्र की ध्वनि, वर्षा की ध्वनि, टिप टिप बरसा पानी, मतलब इको कहाँ पर देना है, कहाँ पर आपको रिपीट देना है, कहाँ पर कोरस देना है। तो साउंड इफेक्ट, मतलब साउंड तो अपने आप में मैं समझता हूँ कि एक ऐसा इंजीनियरिंग का नहीं, पूरा ये तो साइंस का सब्जेक्ट बन गया है आज की तारीख में। साउंड एडिटर्स कितने बड़े बड़े हो गए हैं और म्यूजिक तो अब संगीत का कितना बड़ा हमारे जीवन में महत्व है, सबके जीवन में। किस तरह से स्टीरियोफोनिक और 5 चैनल, 7 चैनल, 2 चैनल, कितने चैनल स्पीकर और साउंड सिस्टम आ गए हैं और डिजिटल थिएटर साउंड आ गया है। आपके रेडियो में देखिए एफएम जो फ्रीक्वेंसी पर साउंड का क्वालिटी है, तो साउंड का तो एक अपना बहुत बहुत व्यापक स्वरूप और व्यापक रूप है। इसको किस तरह से आप कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। और बस बात इतनी सी है कि आप इस आवाज को केवल आनंद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आवाज आपके लिए, आपके अस्तित्व में, आपके जीवन में, आपके चलने फिरने में, आपको वातावरण में क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में सूचना देने के लिए उपयोग कर रहे हैं। यही बस महत्वपूर्ण चीज है। जी डॉक्टर साहब, चलते चलते अगर आप अपना फोन नंबर दे दें, हमारे कुछ श्रोता जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो आपसे बात करना चाहें तो मुझे लगता है कि और भी श्रोताओं के ज्ञान में इजाफा हो सकता है। हाँ प्रतुल जी, मेरा नंबर 0522-4070-138, यानी लखनऊ का कोड 0522 4070138 है। इस नंबर पर मैं हमेशा तो नहीं पर अक्सर मिल। जी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।